अब्दुर्रशीद हजाजी के इंटरव्यू के लिए उनके ऑफिस पहुंचे रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब ने इस्तकबाल किया। नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अब्दुर्रशीद हजाजी साहब के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने खुशामदीद कहा और हाल चाल पूछा। मसला कादियानियत के ऊपर वो मुताला कर रहे थे और बड़ी खुश अखलाक़ी के साथ उन्होंने दीनी और दुनियावी कुछ गुफ्तगू की और मुस्कुराए। तो आपने शादी कितनी की आपने वैसे? अच्छा, मरकज़ी जमीयत के साथ आप कब से मुंसलिक हुए आप? अच्छा, साजिद मीर साहब के साथ लास्ट कब मुलाकात हुई और क्या बात हुई थी आपकी? औरत की हुकूमत पंजाब में हुक्मरानी जो है मरकज़ी जमीयत के ऊपर मरियम नवाज साहबा कर रही है। नाज़िम आला की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं आपकी? क्या रोज़मर्रा की क्या ज़िंदगी? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। आज जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं मौजूद हूँ जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब अब्दुर्रशीद हजाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन कि आप एज़ ए नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मुंतखब हुए, उसकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। सर, आपके ना तलीमी कैरियर से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू का, इजाज़त है जी? आपने तलीमी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, मोहब्बत का। मैंने अपने आबाई गांव से ही तालीम का आगाज़ किया। मैट्रिक अपने हल्के ही में मैंने किया। इलाका कौन सा है? इलाका है ये स्त्याना बंगला के करीब, ये हमारे गुजरों के 14 चक हैं। ठीक है। झैल गुजरा के नाम पे। ठीक है। उन्हीं में एक हाई स्कूल था। ठीक है। वहीं से मैंने मैट्रिक किया था। ठीक है। आबाई गांव मेरा 171 ग्राफ बे बम्बू है। ठीक है। जिला फैसलाबाद, जिला समुद्री। ठीक है जी। और तालीम कहाँ तक हासिल की आपने? मैट्रिक वहाँ करने के बाद मैं दीनी तालीम के लिए चला आया। ठीक है। और फिर मैंने FA प्राइवेट तौर पे किया। ठीक है। फिर मैंने दीनी तालीम के साथ वफाकुल मदारिस सल्फिया, ठीक है, जो MA इस्लामियात और MA अरबी के इक्वल होता है, वो किया। ठीक है। फिर मैं इसी, चूँकि बहुत बड़ा एक इदारा है जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन, ठीक है, 1976 से मैं वहीं से रिलेटेड हूँ। ठीक है। वहाँ पर मैंने बतौर मुदीर तालीम काम किया। फिर आजकल हम नाज़िम आला के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये बर्रे-सगीर के पुराने और अहम इदारों में एक इदारा है। ठीक है। मामू कांजन। मामू कांजन। ठीक है। ये मुजाहिदीन के बहुत बड़े एक सरबराह थे। ठीक है। सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, उनका इदारा था, उनकी। ठीक है। काफ़ी बड़ा इदारा है। ठीक है। आपने हिफ्ज़ भी किया? नहीं, हिफ्ज़ नहीं मैंने किया था। ठीक है। हाँ, मैंने दिन कोर्स किया जिसमें बुखारी ये सारी कुतब आती हैं, उसमें ये आपने किया। अच्छा, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? कुछ अर्सा तो मैं रिलेटेड रहा हूँ एक सर्विस में भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपनी मजबूरियों के तौर पर उसको छोड़ दिया था। बेटा काम करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं खतीब हूँ। अच्छा अच्छा। फैसलाबाद में खुतबा देता हूँ। अच्छा, जुम्मा वहाँ पढ़ाते हैं आप? पढ़ाता हूँ जुम्मा। ठीक है। बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ, ठीक है, खुतबा देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपने शादी कितनी की आपने? वैसे उलमा इकराम बहुत सी शादियाँ करते हैं, तो अब्दुर्रशीद हजाजी साहब? मैं इसमें मस्कीन हूँ। इसमें मस्कीन है? शादी मेरी एक ही थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा अच्छा, एक शादी की किया, वो 1.5 साल पहले वो फौत हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मस्कीन है वो, तस्कीन में भी है आप। अच्छा, आपके जो औलाद है बच्चों में भी कोई दीन की तरफ है? हाँ, मेरी औलाद भी बड़ी मुख्तसर है जी। एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा। हाँ, बेटे ने MSc किया हुआ है और वो कारोबार करता है। ठीक है। बेटी दोनों शादीशुदा हैं, बच्चों वाले। ठीक है। तो जो हिजाजी नाम है, जो तखल्लुस है, ये वालिदैन ने नाम रखा था या आपने नाम चुना? वालिदैन का नाम मेरा अब्दुर्रशीदी है। ठीक है। इवन मेरे शनाख्ती कार्ड में भी अब्दुर्रशीद और कागजात में वही है। ठीक है। मुझे दौरान तालीम बुनियादी तौर पर सीरत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव था। उसको पढ़ना, उसको बयान करना, मेरी इब्तदाई तकरीरें सीरत पे हैं। ठीक है। हम वहाँ जामिया के अंदर 4-5 अब्दुर्रशीद थे। ठीक है। 2 बड़े मशाइख में से थे, एक हमारे बाहर काम करने वाला था, लाइब्रेरियन भी था जी जी। कोई अब्दुर्रशीद अरशद, कोई राशद, इस तरह। ठीक है। तो हमारे मोहसिन और मुरब्बी थे काजी मोहम्मद असलम सैफ फिरोजपुरी, बड़ा नाम था और बड़े आथर थे वो किताबों के। तो इस मुनासबत से फिर उन्होंने कहा, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। अच्छा। उस निस्बत से मेरा नाम हिजाजी रखा है।
तब नाम रखा गया। अच्छा, मरकजी जमीयत के साथ आप कब से मुंसलिक हुए आप? मरकजी जमीयत अहल हदीस के साथ जमांदरू हूँ। अच्छा, पैदाइशी इनके साथ हैं आप? पैदाइश इस तरह का, मैं अच्छा, तालीम के बाद जो ही मैदान अमल में आया तो हजरत बतले हुर्रियत अल्लामा एहसान लई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह का काफ़िला सरगर्म था, और उनके इब्तदाई काफ़िले में मैं नौजवानों में था, और बल्कि उनकी तंजीम का सबसे पहला फैसलाबाद का मैं नाज़िम हूँ जमीयत अहल हदीस का। ठीक है। बाद में जब दोनों ग्रुप एक हुए तो फिर मुत्तहिदा जमीयत अहल हदीस का नाज़िम भी मैं ही वहीं पे बना फैसलाबाद में। फिर ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पहले भी रही हैं। फिर जिले में चला आया। अच्छा। जिले में मैंने 2 टर्नओवर बतौर नाज़िम के गुजारे, और 1996 से अब तक, अब मैं नया बनाने लगा हूँ, कोई अमीर चला आ रहा हूँ मुतफ़क़ा तौर पर। माशाअल्लाह। अच्छा साजिद मीर उसके बाद फिर मैं आ गया मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पंजाब में। साजिद मीर रहमहुल्लाह प्रोफेसर साहब मुशफ़िक़ मेहरबान थे, मुरब्बी थे हमारे। उन्होंने हमारे एक नाज़िम आला फौत हो गए थे, महमूद अब्बास साहब। ठीक है। उनकी जगह पे 1.5-2 साल मैं मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पंजाब का नाज़िम आला रहा। ठीक है। और उससे अगला जो टर्नओवर आया तो मुझे अमीर मोहतरम ने फिर अमीर पंजाब मुकर्रर कर दिया। ठीक है। अमीर पंजाब के तौर पर मैंने एक टर्नओवर मुकम्मल और दूसरे का कुछ हिस्सा गुजारा। ठीक है। उसके बाद अमीर मोहतरम का सानहा इर्तिहाल हुआ तो हमारे मोहसन डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब हाफिज़हुल्लाह अमीर मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान बने। वो नाज़िम आला थे, उनकी सीट खाली हुई। ठीक है। तो मुझे अबूरी तौर पे उन्होंने नामजद किया। ठीक है। फिर कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए अभी 30 नवंबर को बाकायदा हमारा इंतखाब हुआ। ठीक है। फ़लिल्लाहिल हम्द, मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि हमारी तंजीम दीनी तंजीम है, रिफाई है, सियासी भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तंजीम में जब से मैंने वही संभाला, बाज़ाब्ता बाकायदा हमेशा इंतखाब निचली सतह से ऊपर तक होते। जी। जमहूरियत कहना बड़ा आसान होता है, जी जी, लेकिन सच्ची बात है इसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने चलाया अल्लाह के फजल व करम से, और ये क्रेडिट जाता है अल्लामा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह और उनकी टीम और उनके साथ हाफिज अब्दुल करीम साहब हाफिज़हुल्लाह को। अच्छा, साजिद मीर साहब के साथ लास्ट कब मुलाकात हुई और क्या बात हुई थी आपकी? हाँ, नहीं को कोई परेशानी हो, बस अजल आ गई। ठीक है। वरना कोई ऐसा मसला नहीं था। अच्छा, नाज़िम आला की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं आपकी? क्या रोज़मर्रा की क्या ज़िंदगी, क्या मसरूफियत होती है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं आपके ऊपर? असल में नाज़िम आला यूँ समझिए जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। ठीक है। जमात में ऑपरेशनल सारा निज़ाम उसका देखना, दफ्तर के निज़ाम को देखना, अमीर मोहतरम की हिदायत की रोशनी में। ठीक है। पूरे सिस्टम को, जितने हमारे सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, अल्लाह का शुक्र हमारे नज़म है। सूबा भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ पंजाब। ठीक है। सरहद के हमने 2 हिस्से किए हुए हैं, सिंध के 2 किए हुए हैं, बलूचिस्तान 1 है। तो सूबाई नज़म है, उनसे बाकायदा राब्ते में रहना, फिर उनकी खैरियत पूछना, उनके मामलात रखना, कारकुनों से राब्ता रहना। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर कारकुन हूँ, मैं एक बुनियादी यूनिट से आया हूँ। ज़बरदस्त। मैं साइकिल चलाने वाला कारकुन हूँ, और वहीं से स्टेज पे पहुँचकर मैं पूरे पाकिस्तान की दीनी सियासी जमातों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जमहूरियत का राग अलापने वालों को जमहूरियत सीखनी है तो मरकज़ी जमीयत अहल हदीस से सीख, जिन्होंने एक बुनियादी कारकुन को आज कलीदी पोस्ट पे बिठाया। ज़बरदस्त। अच्छा, तो इसमें कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है, और फिर उसके बाद जमात की तरफ से कोई मुआवजा भी मंथली मिलता है? हमारी सारे मामला छोड़ के आखिर वक्फ हुए में आप हमारी जमात में मुआवजे का निज़ाम नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी हमारी कलीदी पोस्टों पे हैं, ठीक है, कोई भी मुआवजा नहीं लेते। ठीक है। आमदोरफ्त के खर्चात वगैरह होते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। बाकी टाइम इसमें तो ज़ाहिर है ये 24 घंटे वाला है। ठीक है, 24 घंटे। रात को भी किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि दफ्तर में 2 दिन आऊँ, उधर इदारे में मैंने बैठना होता है, 1-2 दिन वहाँ देता हूँ, ठीक है, बाकी मैं बाहर फील्ड में जाना होता है। ठीक है। अभी इंशाल्लाह आज ही मैंने पिछले टाइम चले जाना है, कल को बलूचिस्तान के लिए जाना 2-3 दिन के लिए। सूबाई दौरे करना, मुनज़्ज़म रखना, जमात को सियासी शऊर देना। हम बुनियादी तौर पे जमात को एक तो उनकी इस्लाह करना चाहते हैं, माशरे की इस्लाह, ठीक है, उनको एक दीन के साथ वाबस्ता करना चाहते हैं, और दीन के बाद हम वतन अजीज से मोहब्बत का दर्श देना चाहते हैं। अच्छा, मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान का पार्टी मंशूर क्या है, वैसे क्या मिशन है इनका? हमारा मिशन ये है कि नस्ल नौ को बेराह रवी से बचाया जाए, ठीक है, और इनका रुख सुबह मदीना किया जाए।
ठीक है, ये हमारा बुनियादी हदफ है। उसके लिए ज़ाहिरा हम सारे हमारे शोबे हैं, शुबा हमारा फलाह भी है, फलाही काम भी करते हैं, मुश्किल के मौके पे भी लोगों के काम आते हैं, और इसी तरह तबलीग का हमारा शोबा है, सियासियात में हमारा हिस्सा है। ठीक है, हमारे अमीर मोहतरम सेनेटर हैं प्रोफेसर साहब रहमहुल्लाह की सीट पे वही दोबारा आए हैं। जी जी। और अभी रिसेंटली उनका साहबजादा को 3-4 दिन पहले बिला मुकाबला सूबाई नशिस्त पे जीते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, अब हम जो बात करेंगे ना, दीन के लिए बात करेंगे और रियासत के लिए बात करेंगे। जी बिल्कुल, जिसमें 100% कोशिश होगी कि सदाकत ही हो। जी। जब हम नफाज इस्लाम कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी, नौजवानों को हम उजागर करते हैं, उनके अंदर जज्बा उभारते हैं कि शरीयत का नफाज है, वो अंगेज हो जाते हैं मरकजी जमीयत के साथ, तो मरकजी जमीयत के नाम पे वो वोट दे देते हैं। फिर जो मुंतखब नुमाइंदा होता है वो वोट जाके ऐसी पार्टी के साथ अंगेज कर देते हैं जिसका ये मिशन ही नहीं है, मंशूर ही नहीं है। तो फिर आप नहीं ये समझते कि अपने वोटर के साथ ये ज्यादती है, वैसे उनके जज्बात के साथ ज्यादती है? देखें, हमारी एक शूरा है, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है दीनी जमातों में बहुत भारी भरकम शूरा है। ठीक है, हमारी शूरा तकरीबन 650 है, 571 अफराद पर मुश्तमिल है। ठीक है, जिसमें उलामा भी हैं, जिसमें कारोबारी लोग भी हैं, जिसमें पढ़े लिखे स्कॉलर लोग भी हैं। जी जी। हमने इस किस्म की कंबाइन किस्म की शूरा है। ठीक है, हम फैसला अपनी मर्जी से नहीं करते कि हमने फलां जमात के साथ चलना है, फलां सियासी जमात के साथ चलना है। हमारा पावरफुल इदारा मजलिस शूरा है। जी जी। हमारी जो भी पॉलिसी होगी वो रिकमेंड करेगा तो वो पॉलिसी होगी। जी बिल्कुल। वो रिफ्यूज कर दे तो वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ जो हमारा हदफ है मरकज़ी जमीयत हदीस का, बुनियादी तौर पे किसी भी सियासी, अब हम मुस्लिम लीग नून के अलाई हैं, हम 2 चीज़ें देखते हैं। जिस जमात के साथ चलना चाहते हैं, दीन से कितनी हद तक उनका राब्ता रिश्ता है, नंबर 2 वतन से उनकी मोहब्बत किस हद तक है। ठीक है, ये 2 हमारे बुनियादी एजेंडे होते हैं। इसकी बुनियाद पे हम फैसला करते हैं, फिर वो फैसला हम अपनी शूरा में ले जाते हैं। तो चूंकि वतन अजीज बनाने में मेरे अकाबर का बड़ा मुअस्सर किरदार रहा। ठीक है, आप ये सुनकर खुश होंगे कि जिस जलसा आम में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को सदर मुस्लिम लीग बनाया गया था, उस इजलास के सदर इस्तकबालिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे, जो हमारी उस वक्त की जमीयत के नाज़िम आला थे। उसका नाम ऑल इंडिया हदीस कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, चूँकि बनाने में हमारे लोगों का रिकॉर्ड था। अल्लामा सेनेटर साजिद मीर के जद्दे अमजद मौलाना मीर सियालकोटी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, ठीक है, उस वक्त ये घर घर जाके मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, पाकिस्तान बनाने के लिए नारा ला इलाहा इल्लल्लाह चलाया। अब जिस बंदे ने कोई दरख्त बोया होता है जी, वो उससे बड़ा सिंसियर होता है। बिल्कुल, इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, हमारी रगों में, हमारे खून में ये गोया सृष्ट में शामिल है कि ये पौधा हमने बड़ी मुश्किल से लगाया, कलमे की बुनियाद पे लगाया। ठीक है, अफसरदा भी हैं कि जिस नाम पे लगाया वो नाम अब तक सिरे ना लग सका। ठीक है, उसका राज ना आ सका। कलमे के नाम पे लिया, कलमे का राज नहीं आया। रियासत मदीना की तर्ज पे बनाया, रियासत मदीना बना नहीं सके इसे। ठीक है, लेकिन हमारी ख्वाहिश, कोशिश, काविश और हर कदम इसलिए होता है जहां तक मुमकिन है हम इसके लिए जीते जी कोशिश करते रहेंगे। इसलिए हम वोटर के साथ कतन जाती नहीं करते, खुल के बताकर जाते हैं जहां जाते हैं। धोखा तब होता है जब बताए बगैर जाए। नहीं, जब 571 की आप बात कर रहे हैं, मैं समझा था खाली जो लीडरान है सिर्फ वही मुलव्वस होंगे। इसका मतलब 571 के 571 ही इसमें मुलव्वस है। वो 571 नहीं। देखिए, अब मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है अभी भी अनकम्प्लीट है, अधूरा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे इलाके में कोई भी फॉर एग्जाम्पल के NA 122 है, मेरा इलाका है, वहाँ पे अब्दुल रशीद हजाजी साहब आते हैं, जलसा करते हैं, स्पीच करते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, उनको कहते हैं कि शरीयत के नफाज के लिए निकलो, हम निकलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं वोट कास्ट कर देता हूँ हजाजी साहब को, लेकिन हजाजी साहब क्या करेंगे, वो जाके ऐसी पार्टी की गोद में जाके वो वोट डाल देंगे। सवाल आपका पूरा बन नहीं रहा जी। हम कतन इस तरह नहीं करते। देखिए, कभी धोखा हमारी सरिश्त में नहीं। एलवीस होता है खरा खरा, जो अंदर है वो बाहर है। ठीक है, हम ये नहीं करते दिखाएं ये और दें ये। अगर वहां वोट मांगेंगे तो उसी नाम पे मांगेंगे, ये ज़हन में रखना। हम इस जमात के साथ हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम के नफाज के लिए आप वोट दें। नहीं, इस्लाम अलबत्ता हम अपनी कोशिश, अपनी काविश,
अपनी तहरीक, अपनी हरकत वो नफाज इस्लाम के लिए जीते जी जारी रखेंगे, खाश भी रखेंगे, जहाँ तक मुमकिन है ऊपर कहते भी रहेंगे, और जहाँ मसला बनता है वहाँ अड़ भी जाते हैं, अड़ भी गए हैं। बहुत सारे मसले आए हैं। हमारी दीनी जमातें सारी इकट्ठी थी, प्रोफेसर साजिद मीर ने वोट नहीं कास्ट किया था कि डिक्टेटर नहीं देंगे। फिर एक मसला और आया था यहाँ औरतों के हवाले से, तो मीर साहब जाके अपोजिशन में बैठ गए थे, लाई थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, कहा मीर साहब इनके साथ है, हमारे साथ। फरमाने लगे हम हक के साथ हैं, आज हक इनके साथ। बड़ी सीधी बात। बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, तनकीद की जाती है कि औरत की हुकूमत, पंजाब में हुक्मरानी जो है मरकजी जमीयत के ऊपर मरियम नवाज साहबा कर रही है, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें आप। तस्लीम करते हैं आप इसको? हाँ, तस्लीम इसलिए कर रहे हैं, एक जमहूरी सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम को तस्लीम किया है। ठीक है। जिस सिस्टम को हमने माना उसके मुताबिक तस्लीम करते हैं। फितरी तौर पे, ज़ाती तौर पे हमें कोई कहे औरत को सरबराह बनाओ तो हम तो पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। तो भी फ्रैंक, ठीक है, नहीं पसंद करेंगे। ठीक है। लेकिन जिस निज़ाम में हम जकड़े हुए हैं उसमें को आया तो फिर उससे हम उठ के चुके साथ भी चले, खींचातानी भी करें, या ना, ये नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं। ये इस तरह से यूं बगावत करना ये नामनासिब सी बात है। अच्छा हजाजी साहब, अब किस मिशन के ऊपर एफर्ट ज्यादा करना चाह रहे हैं कि जो पहले नहीं हो सका अब लाजमी होना चाहिए, एक बदलाव आए मरकज़ी जमीयत में, स्टेट में? हमारी ख्वाहिश ये है, मेरी जाती कोशिश काविश ये होगी, अगरचे इस मनसब पे मैं बड़ी उस स्टेज पे आया हूँ जब वो हरकत वाली स्टेज कम रह जाती है, ठीक है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी मैं अपनी जमात की नस्ल नौ में ये शऊर बेदार करूं कि जमात के साथ मजबूत होंगे तो जमात को कुव्वत मिलेगी, हमारी आवाज़ मुअस्सर होगी, हमारी आवाज़ ऊपर बेहतर जाएगी। जी, ये मेरी ख्वाहिश है। एक सजेशन भी मैं लेके आया हूँ आपके पास। मेरी जब बांग्लादेश जाना था, शायद साजिद मीर साहब ने, मेरी उस वक्त उनके साथ गुफ्तगू हुई, उन्होंने बुलाया मुझे, आप आ जाएँ इंटरव्यू के लिए। एक सजेशन है, एक मस्जिद है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका जो सदर मुंतखब किया जाता है उसके अंदर तमाम तर जराइम क्राइम उसके अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो मरकज़ी जमीयत की है, और वो वहाँ पे ये स्पीच करते हैं कि हम पार्लियामेंट में शरीयत का नफाज लेके आएंगे, जबकि मस्जिद में मुमकिन नहीं है, तो पार्लियामेंट में कैसे होगा? इसके ऊपर भी आप ज़रा गौर करेंगे कि जो देखें, इस सवाल में आपने दो चीज़ें बता दी हैं। जी जी। सदर होना, ये हम मकामी मसाइल में इस तरह उलझते तो नहीं है, सरपरस्ती करते हैं, छतरी देते हैं। जी जी। मकामी जमातों को इख्तियार देते हैं कि आप अपनी मुशावरे से चलें। सिस्टम हमारा मस्जिद से है, बुनियादी यूनिट हमारा मस्जिद ही है। ठीक है, एक नंबर दो, हम ये तो वहाँ से ही उनको ये शऊर देना चाहते हैं कि आप मुअस्सर होकर हमें मजबूत करेंगे, हमारी आवाज़ मुअस्सर होगी। अगर लोग अपने अपने ताल्लुक में वोट देते हैं, जैसे कर देते हैं अक्सर, जी जी, ये होता है, हमारे यहाँ बरादरियाँ चलती हैं, ताल्लुकात चलते हैं, उस पे लोग ज़्यादा चले जाते हैं, नाम चलता है हमारा भी, लेकिन वहाँ चलते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस खौर से निकल कर वो जमात के दायरे में आएंगे, कुव्वत बनेगी, आवाज़ हमारी मुअस्सर होगी, और हम ये ख्वाब देखना चाहेंगे कि वतन अजीज़ में कलमे का राज हो। अच्छा, साजिद मीर साहब का जो है सियासी कैरियर का इख्तिताम भी जो है मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहा है, तो आप लोग उसी मिशन के साथ ही चलना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ ही? अभी तो चूंकि हमारा उनके साथ अलाई है, हम अभी चल रहे हैं। ठीक है, जब कोई नई स्टेज आएगी फिर हम अपनी शूरा को कॉल वैसे अभी तक 25 से 30 साल जिंदगी में मैंने देखी नहीं है कि स्टेज चेंज हुई हो। नहीं हुई, बल्कि बस जमाती अंदर की बातें, बड़ी बड़ी बहस हुई है इस पे। हमारा एक इजलास डीजी खां में हुआ था, मैं और मेरे बहुत सारे रफाका इस पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसे आप बदलने एक दफा, लेकिन आगे भी देखना होता है, इनसे हटके इधर इसमें क्या है, ठीक है, क्या उसकी निस्बत ये को बेहतर है, इधर देख ले, तो दलाइल वो होते हैं, जब वो दलाइल सुनते हैं फिर हम तस्लीम कर लेते। ठीक, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह साजिद मीर साहब इंतकाल कर गए, ये खबर की बजाय मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इंतकाल कर गए, तो ये लम्हा फिक्रिया या लम्हा फखरिया इंट्रोडक्शन रहा ही नहीं। ये बस ये तो मीडिया वालों की अपनी मर्जी है। जी जी, इसमें तो कोई दूसरी राय थी न है न रही। को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरबराह थे, शनाख्त थे, पहचान थे, मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में थे। अरे वाह। अच्छा, लास्ट पे, हाँ, अभी जब से आपने ओहदा संभाला है इंटरनेशनल लेवल पे सऊदी अरेबिया के साथ किसी अहम शख्सियात के साथ, जैसे इमाम काबा, जिंदगी में कितनी मुलाकातें किन किन के साथ रही आपकी? इससे पहले बहुत मुलाकातें हैं। जी जी, इमाम काबा तो हमारे पास 3 दिन रहे कॉन्फ्रेंस पे इमाम कांजन में। अच्छा, जबरदस्त।
और वहाँ सऊदीया में मेरा काफ़ी आना जाना है। शेख सुदैस साहब के साथ सफ़र किए हैं साथ मैंने, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र, उनसे राब्ते हैं, मुलाकात है, उनके मजहबी अमूर के साथ वास्ते हैं। उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी गए हैं। अभी तो अमीर मोहतरम के साथ कारी शोएब साहब गए थे। मैंने साथ जाना था, लेकिन मैंने एक वजह से कहा कि मैं जनवरी में जाऊँगा, नहीं जाता। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, सऊदी अरब से हमारी मोहब्बत थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अरबी लैंग्वेज पे भी गिरफ्त है आपको? मैं उधर का तो पढ़ा नहीं, सऊदीया का, लेकिन गुजारा चलाते हैं। गुजारा चलता है, क्योंकि अमीर साहब उधर के पढ़े हुए हैं। लास्ट पे मरकज़ी जमीयत के कारकुनान को कोई अहम वाज़ नसीहत कर दें आप। जी, मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के कारकुनान को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अव्वलन हर बंदा ये समझ ले, जहन बना ले, सबसे पहले रब से राब्ता होगा तो कायनात के लोगों के साथ राब्ता बेहतर होगा। अल्लाह से राब्ता जोड़ें, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करें और जमात की छतरी के नीचे आएँ, जमात को मजबूत करें। जमात मजबूत होगी, पैगाम मजबूत होगा, पैगाम मजबूत होगा तो वतन अजीज़ में तब्दीली के आसार पैदा होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत में से वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी।